वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नगमा है और मैं कर रही हूँ रमदान 30 डे व्लॉग्स। तो आज है डे 6। वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो सबसे पहले आपके पास आ पाए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज है जुम्मा, यानी रमदान का सबसे पहला जुम्मा। आप सभी को जुम्मा मुबारक। एंड आज हम जो है, मैं ऑलरेडी घर से पूरा फ्रेशन अप होके आई हूँ। तो अभी हम फटाफट वज़ू बना के नमाज़ पढ़ेंगे। अगर आपने डे 5 का व्लॉग नहीं देखा है तो वो पहले जाके देख लो, उसमें और 5 नाम बताए थे मैंने, यानी टोटल हमने 10 नाम सीख लिए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे और 5 नाम सीखने की, और बहुत कुछ बताऊंगी कि जुम्मा के दिन और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ, मैं भी आपके साथ ही सीख रही हूँ। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी सीखते सीखते आप लोगों को भी सिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे आज कुछ तो है नहीं ज़्यादा कुछ करने के लिए, क्योंकि मोस्टली व्लॉग्स में मैं तो आपको जो सिखाना है वही सिखा रही हूँ, रिलीजियस बातें कर रही हूँ आपके साथ। और मैं बता दूँ, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मतलब शायद मुझे जो चाहिए था, मतलब मैं एक चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज थी। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा, वहाँ पे ना उनके ही नाम का ज़रिए हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें राह बताएं। तो मैंने कल वो ना दुआ मांगी थी कि प्लीज़ मुझे रास्ता बताएं कि मुझे ऐसे क्यों ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, मुझे वो वे मालूम पड़ गया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए आप मेरे चेहरे पे मतलब वो हैप्पीनेस देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू माई अल्लाह ताला दैट ही गिव मी सॉल्यूशन। आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, मतलब जब वो नाम आएगा ना तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब हम लाइन वाइज जाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप जुम्मा की नमाज़ पढ़ लें, जिसमें 4 रकात सुन्नत पढ़नी है, 4 रकात फ़र्ज़ के बाद आपको 7 टाइम सूरे इखलास, 7 टाइम सूरे फलक और 7 टाइम सूरे नास पढ़ना है। फ़जर और मगरिब में भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, जिसमें 3 टाइम सूरे इखलास, सूरे नास, सूरे फलक, सूरे फातिहा, 1 टाइम दरूद शरीफ, 1 टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ना होता है। दिस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इविल आइज, फ्रॉम शैतान, फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी। बट अगर आप उस वक्त नहीं पढ़ते हो या फिर भूल जाते हो तो आप 1 टाइम पोस्ट एवरी नमाज के बाद पढ़ सकते हो, फ़र्ज़ नमाज के बाद। तो 1 टाइम पढ़ना है, जैसे 1 टाइम सूरे फलक, सूरे इखलास, सूरे नास, 1 टाइम सूरे फातिहा, दरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी आप पढ़ सकते हो। दिस विल प्रोटेक्ट यू। ये सब मुझे ना, मैं ज़्यादातर करके सना खान को फॉलो करती हूँ, तो वहाँ से मुझे पता चलता है। मतलब जो भी इस्लामिक लोग हैं वो लोग मोस्टली ये सब डालते हैं। तो दिस विल हेल्प अस। अच्छा है ना, उनके ज़रिए हमें भी कुछ सीखने मिल रहा है, मेरे ज़रिए आपको भी कुछ सीखने मिलेगा। तो दिस विल ग्रो, विल ग्रो टुगेदर। जब आपकी जुम्मा की नमाज़ मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपको पढ़ना है सूरे अल काफ। उसका मैं एक पिक्चर डाल रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको जुम्मा का एक सूरा पढ़ना है। ऐसे कहा जाता है कि वो सूरे पढ़ने से, जैसे आफ्टर पोस्ट जुम्मा वो जब सूरा पढ़ोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। तो बेशक आप उसे भी पढ़ लें अगले जुम्मा के दिन। इस बार सब स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी सारी चीज़ें मैंने डाली है, हाइलाइट्स पे ऐड की है, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे ये सारी चीज़ें सना खान के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मिली है, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप भी इसका सबाब उठाएं। तो ये है अल्लाह ताला के और 5 नाम: अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ्फार, अल कहर। अल खालिक का मतलब द क्रिएटर, द मेकर। अल बारी द ओरिजिनेटर। अल मुसव्विर द फैशनर। अल गफ्फार द ऑल एंड ऑफन फॉरगिविंग। अल कहर द एवर डोमिनेटिंग। पिछले वीडियो में हमने 10 नाम याद किए थे, मैं आपको वो वापस से रिपीट करके इस बार वापस सुनाती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुअमिन, अल मुहैमिन, अल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर।
तो ये थे अल्लाह ताला के 10 नाम जो कि हमें याद हो गए। अब हम और 5 नाम आगे सीखेंगे। तो 11वां नाम है वो है अल खालिक, द क्रिएटर, द मेकर, पैदा करने वाला। तो कहते हैं कि जो भी शख्स अल खालिकू रोज़ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक फरिश्ता पैदा करते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है। सुभान अल्लाह। अल खालिक आपको पढ़ना है 7 रोज़। अगर आप 100 मरतबा पढ़ते हो, 7 दिन लगातार आप 100 मरतबा पढ़ते हो, तो अल्लाह ताला आप अपनी तरफ से आपको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखेंगे, अपनी सिक्योरिटी में रखेंगे। और आप इसे अगर हमेशा पढ़ोगे तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक फ़रिश्ता पैदा करेंगे जो आपके बदले में इबादत करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 12वां नाम है अल बारी, द ओरिजिनेटर, यानी जान डालने वाला। और 13वां नाम है अल मुसव्विर, यानी सूरतें बनाने वाला। तो कहते हैं कि जो भी इन दोनों नामों को 7 रोज़ रोज़े रखकर इफ्तार पानी से खोलने के बाद 21 बार अल बारी और अल मुसव्विर पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला बेशक उसे औलाद से नवाजेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि आपका यकीन, आपका भरोसा अल्लाह ताला पे होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप मायूस हो जाए या फिर ये भी करके देख लेते हैं, ऐसे आपका अगर माइंडसेट होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी फ़र्क पड़ेगा। आपका यकीन, आपका भरोसा अल्लाह पे, यानी 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपका यकीन, आपका भरोसा होना चाहिए आपके रब पर कि मेरा रब मुझे ये चीज़ से नवाजेगा। अगर मैं उनसे रो रो कर मांगूँ, ये वजीफ़ा करूँ, तो आपका वो होना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी मुझसे कोई भी किसी चीज़ को लेकर पूछता ना, तो मैं हमेशा वही कहती हूँ कि आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो कितने वजीफ़ाज़ हैं जो आप प्ले कर सकते हैं। और जो 14वां नाम है वो है ये है, और जो 14th नेम है वो है अल गफ़्फ़ार, यानी बख्शने वाला, माफ़ करने वाला। तो कहते हैं कि अगर आप इसे जुम्मा के बाद पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सारी आपको मग़फ़िरत जितनी हो सके उतनी ये करेंगे। तो बेशक अल्लाह से ही आप मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, आपको माफ़ करने वाले हैं, तो बेशक पढ़ें। तो पहला था अल खालिक, दूसरा है अल बारी, तीसरा है अल मुसव्विर, चौथा है अल गफ़्फ़ार। यानी मैं आपको 10th के बाद 1, 2, 3 ऐसे बता रही हूँ, यानी 11, 12, 13, 14, तो ऐसे है अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ़्फ़ार। 15वां नाम है वो है अल कहर, यानी अल्लाह का कहर। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो अल कहर का ये है कि जो लोगों को दुनियाई मोहब्बत जो दिल में बस गई है, तो जो भी अल कहर का पढ़ते रहेगा तो अल्लाह ताला उनसे दुनियाई मोहब्बत निकाल कर अल्लाह के करीब करेंगे। तो बेशक आप इसे पढ़ते रहें ताकि आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हो सकें। तो ये है अल्लाह ताला के और 5 नाम। 11वां है अल खालिक, 12वां है अल बारी, 13वां है अल मुसव्विर, 14वां है अल गफ़्फ़ार, 15वां है अल कहर। तो ये है अल्लाह ताला के और 5 नाम। हमने पिछले व्लॉग्स में 10 नाम सीखे थे, तो ये और 5 नाम, यानी हमने 15 नाम कंप्लीट कर लिए हैं इन 3 और 4 डेज़ में, क्योंकि हम ऑलरेडी बिजी थे दूसरे व्लॉग्स को लेकर, यानी बुकिंग थी हमारी स्टार्ट में, तो हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दे देना, कमेंट करके बताना कि आपने कितने नाम सीख लिए और कितने नामों को हिफ्ज़ कर लिया है। और ऑल्सो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें मुश्किलात आती है अल्लाह के नाम याद करने में, तो वो ईजी हो जाएगा उनके लिए। सो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे 30 डे व्लॉग्स तक, एंड मैं मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।